माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आइए आज हम अशरण भावना के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। निज आत्मा निश्चय शरण, व्यवहार से परमात्मा, जो खोजता पर की शरण, वह आत्मा बहिरात्मा। ध्रुव धाम से जो विमुख, वह पर्याय ही संसार है। ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है। निश्चय से विचार करो, जो एक अपना आत्मा ही शरण है, पर व्यवहार से पंच परमेष्टि को भी शरण कहा जाता है। इन्हें छोड़कर जो अन्य की शरण खोजता है, अन्य की शरण में जाता है, वह आत्मा बहिरात्मा है, मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है। ध्रुव धाम से विमुख पर्याय ही वस्तुतः संसार है, और ध्रुव धाम की आराधना ही आराधना का सार है। निज आत्मा निश्चय शरण, व्यवहार से परमात्मा, जो खोजता पर की शरण, वह आत्मा बहिरात्मा। ध्रुव धाम से जो विमुख, वह पर्याय ही संसार है। ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है। आगे पढ़ते हैं। संयोग है अशरण सभी, निज आत्मा ध्रुव धाम है। पर्याय वे धर्मा, परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है। इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है। ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है। संयोग है अशरण सभी, निज आत्मा ध्रुव धाम है। पर्याय वे धर्मा, परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है। इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है। ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है। सभी संयोग अशरण हैं, और ध्रुव धाम निज आत्मा ही परम शरण है। पर्याय का स्वभाव ही नाशवान है, किंतु द्रव्य अविनाशी है। इस सत्य को पहचानना ही अशरण भावना का सार है, और ध्रुव धाम निज भगवान आत्मा की आराधना ही वास्तविक आराधना है, आराधना का सार है। फिर पढ़ते हैं। संयोग है अशरण सभी, निज आत्मा ध्रुव धाम है। पर्याय वे धर्मा, परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है। इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है। ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है। ध्रुव धाम यानी निज धाम, यानी मैं, मेरी आत्मा, और उस आत्मा में जो परमात्मा है, उसी की आराधना, उसी की आराधना का सार है। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।